वक्त तो चला है कहानी का, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें। बहुत ही उम्मीदों के साथ इंतजार किया जा रहा है क्रिकेट मैच का, क्योंकि टेस्ट में जिस तरह की हार टीम इंडिया ने देखी है उसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि कमाल करने वाली है टीम इंडिया। खासतौर से नए कप्तान केएल राहुल ने कहा है कि विराट और रोहित की वापसी से हमारा हौसला बढ़ा है। तो वनडे में कुल मिलाकर देखा जाए तो बेसब्री के साथ इस मैच का इंतजार है और कहा जा रहा है कि टेस्ट के बाद बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं टीम इंडिया से और टीम इंडिया के हौसले भी बुलंद हैं। कमाल करके दिखाएगी टीम इंडिया। तो चोटिल शुभमन गिल की जगह केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है और आपको यह भी बता दें कि केएल राहुल ने कहा है कि विराट और रोहित की वापसी से टीम इंडिया का हौसला बढ़ा है। तो आपको यह भी बता दें कि पहले गेंदबाजी का फैसला दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद किया है। रांची में टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी होगी क्योंकि टॉस जीता है दक्षिण अफ्रीका ने और उन्होंने पहले बॉलिंग को चुना है। बल्लेबाजी भारतीय टीम करेगी। पहला मुकाबला है, बहुत ही रोमांचकारी ये मुकाबला होने जा रहा है। बेसब्री के साथ इस मैच का इंतजार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। शुभमन गिल क्योंकि चोटिल हैं इसीलिए केएल राहुल को बनाया गया है कप्तान। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, सबसे पहले इस टॉस के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए और क्या कहा जाए टेस्ट के बाद वनडे के लिए जिस तरह से हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और जिस तरह से बात की जा रही है पुराने मैचेस की भी या दक्षिण अफ्रीका भी की भी कि यहां पर बहुत खास कमाल नहीं कर पाई है टीम, 15 सालों से मैच नहीं जीती वो। नहीं, मुझे लगता है कि शशि इस वक्त अगर आप इंडियन क्रिकेट देखें, शायद अनफॉर्चुनेटली वनडे फॉर्मेट सबसे नीचे है। इसलिए है सबसे नीचे क्योंकि अभी आपका 3 महीने बाद वर्ल्ड T20 होना है, तो T20 पर सबसे तवक्कुआत है। और अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है, चूंकि आप टेस्ट मैचेस हारे हैं और ये हार का सिलसिला जो है वो नया है इंडियन क्रिकेट में। आप 2 साल में 2 होम सीरीज क्लीन स्वीप आपने करवाई है। इसका मतलब है कि कहीं ना आपको एक बाम चाहिए। अब वनडे ये 3 मैच हैं। इससे पिछले महीने आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैचेस खेले थे और ये 3-3 करके ही अब आपको वनडे मैचेस मिलते हैं साल में 8 या 10। लेकिन नजर किस पर रहती है? नजर रहती है रोहित शर्मा पे, नजर रहती है विराट कोहली पे। क्योंकि एक डिबेट इंडियन क्रिकेट में एक तो ये है कि आप टेस्ट मैचेस क्यों हार रहे हैं, दूसरा डिबेट है कि वर्ल्ड कप T20 क्या भारत डिफेंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या टीम होगी। लेकिन क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, जो 2 साल बाद है। और जब से रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई, आई थिंक एक डिबेट ना ये ज्यादा बड़ा हो गया। नहीं, क्या इन दोनों की टीम में जगह बनती है, क्या ये फिट हैं, क्या ये मोटिवेटेड है। बट आई थिंक रोहित शर्मा ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में जब एक 70 बनाया, एक 100 बनाया, तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, मैं तो भाई आप लड़के दिखाऊंगा। विराट ने 2 मैचों में रन नहीं बनाए थे, लास्ट मैच में उन्होंने भी रन बनाए, तो उन पर भी नजर रहेगी। और एक शायद टॉस यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, रांची में इन दिनों में शाम को ओस गिरती है जी। और शशि अगर शाम को ओस गिरेगी तो आप जानते हैं कि शाम को यानी कि रात को बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने इंडिया को कहा कि आप आइए, आप पहले बैटिंग कीजिए और हमें यह भी बताइए कि इस विकेट पे कितने रन बन सकते हैं, क्योंकि रांची में आमतौर पर रन बहुत ज्यादा बनते नहीं है। लेकिन आई थिंक जो फैंस वहां पर, संडे है, रांची वैसे ही धोनी का शहर है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग उनको बहुत जल्द दिखने वाली है। तो ये आप मुझे लगता है रोहित कि बड़ा शर्मा विराट कोहली की बात कर रहे हैं और अगर आंकड़ों को देखा जाए विक्रांत, तो विराट का बल्ला चलता है यहाँ पर, तो हम उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं। नहीं, करना चाहिए भी। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों के लिए ना दिक्कत क्या है कि इनको बहुत ज्यादा क्रिकेट मिलती नहीं है। आपने 35 दिन बाद एक और मैच दोनों खेलने आए हैं। 35 दिन पहले सिडनी में लास्ट वनडे मैच हुआ, आज खेलेंगे, फिर एक हफ्ते बाद खत्म, फिर आप जनवरी में दोबारा आएंगे। तो वनडे क्रिकेट चूंकि आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है, बट उसमें रोहित और विराट एक ही फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आपको दोनों दिखते हैं। सो इसमें इसलिए थोड़ा दर्शकों का इंटरेस्ट है। मैं अभी भी मानता हूं कि इंडियन क्रिकेट तो ये कहती है कि नहीं नहीं, वनडे हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वनडे का फैसला हम बाद में ले लेंगे। बट इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा विराट के रन, आई थिंक रोहित के भी, रोहित की भी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि यहां पर एक तो शुभमन गिल नहीं है, दूसरा फिर बात वहीं आ जाती है कि क्या आपकी वनडे टीम सेटल्ड है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और गौतम गंभीर के लिए भी मुझे लगता है ना कि वो पिछला हफ्ता इतना आलोचना रही, इतना क्रिटिसिज्म रहा कि जी टेस्ट सीरीज कैसे हार गए, अब उन पर दबाव है।
पहले क्या था, रोहित और विराट पर दबाव था जी कि जी दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अब वो दबाव आ गया है अजीत अगरकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और गौतम गंभीर पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट और रोहित पे रनों का दबाव तो है, बट शायद वो दबाव नहीं है शशि जो आज से 40 दिन पहले था जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे कि नहीं विक्रांत, जी नहीं, एक ये और तो आखिरी चीज, सीरीज हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका 10 सालों से वनडे में नहीं जीत पाया है सीरीज भारत से। क्या हम उस हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा मुतमईन हो सकते हैं, ज्यादा हम उम्मीदें कर सकते हैं? आ, ऐसे तो कोई टीम इंडिया में आगे टेस्ट सीरीज भी नहीं जीत पाती थी, लेकिन एक साल में हम 2 हारे हैं, तो ये भी आपको देखना होगा। लेकिन हाँ, वनडे में भारत आकर कौन सी ऐसी टीम है शशि जो आसानी से जीत जाती थी? जी कोई भी नहीं जीतता था। बिकॉज वनडे ना हम बहुत अच्छा खेले हैं। ठीक है, हमारे पास कहने को 2011 के बाद कोई वर्ल्ड कप नहीं है, बट आई थिंक इंडिया की टीम वनडे में बड़ी सेटल्ड थी। जी मैं लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, थी। क्या वो अभी भी है? इसका अगले एक हफ्ते में आपको 3 प्रमाण मिलेंगे, 3 ये आपको देखना मैच होगा ऐसे विक्रांत। मिलेंगे जो आपको दिखा देंगे।